हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी अम्लों और क्षारकों की परिभाषाओं, और उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने बात करी थी अम्लों और क्षारकों के सामान्य या भौतिक गुणों के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुण, रिएक्शन आती हैं आपके एग्जाम में लिखने के लिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुण। पहला जो गुण है हम लोगों का वो है अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। धातुएं जैसे आपका आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। अम्ल आपके जैसे H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये आपके अम्ल हैं। और तनु अम्लों के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं। हम लोगों ने लिखा है जब धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम का Mg से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम आदि की अभिक्रिया अम्लों जैसे तनु H2SO4, तनु HCl, तनु HNO3 आदि। तनु का क्या मतलब है यहाँ पर? तनु का मतलब होता है जैसे हमारे पास H2SO4 है, 2 विलियन हमने बनाए, 1 विलियन में हमने कम पानी मिलाया है और 1 विलियन में हमने ज़्यादा पानी मिलाया है। तो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वो आपका तनु विलियन होगा, जिसमें पानी की मात्रा कम होगी वो आपका सांद्र विलियन होगा। तो हम किसके साथ करा रहे हैं? तनु विलियन के साथ, यानी पानी और H2SO4 का जो मिक्सचर है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो संगत धातु लवण प्राप्त होते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्ति होती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है। जब ये अभिक्रिया कराते हैं हम लोग, तो जब जिस बर्तन में, जिस वेसल में आप इस अभिक्रिया को करा रहे हैं, उसके मुख पर अगर आप जलती हुई कोई वस्तु लेके जाते हैं तो वो जलने लगता है। वहां देखेंगे आप आग लगने लगेगी, जलने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है। और इस ज्वलनशीलता के कारण ही हम लोग हाइड्रोजन गैस का भविष्य में उपयोग करेंगे ईंधन के रूप में। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन गैस को, यूज भी किया जा रहा है आजकल। जो आपके जेट होते हैं, जो अंतरिक्ष यान है, इन सब में आपका यूज किया जा रहा है हाइड्रोजन गैस को। हम रिएक्शन करा रहे हैं धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है आपका? संगत धातु लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। गैस जहां बनती है और निकलती है बाहर, तो हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, हमने लगाया है आगे। हम कोई रिएक्शन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। हम अभिक्रिया करा रहे हैं, एक अम्ल हमने कोई ले लिया, HCl ले लिया, तनु HCl ले लिया। इसका नाम हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। प्लस इसकी अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ करा देंगे, हम सोडियम के साथ करा दे रहे हैं। सोडियम ठोस अवस्था में होगा, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? सोडियम अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यहाँ से हटा देगा इसको, और खुद इसके स्थान पर जुड़ जाएगा जाकर। चूंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और सोडियम की संयोजकता भी 1 होती है, इसका मतलब यह है कि एक सोडियम एक हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बनेगा आपका? NaCl बनेगा। यह हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा। हाइड्रोजन गैस यानी H2 फॉर्मूला होता है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, क्योंकि उधर 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, इधर 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 2 Cl हो गए हैं, इधर 1 Cl है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका एक्वस स्टेट, एक्वस मतलब जलीय अवस्था। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी अम्ल और धातु की अभिक्रिया। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हम दूसरी कोई धातु ले रहे हैं, Zn ले लीजिए, जिंक,
अम्ल भी बदल लीजिए आप H2SO4 लिख लीजिए। कैसी अवस्था में होगा? तनु अवस्था में। सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका। अभिक्रिया जब हम करेंगे तो आपको बताया कि जो धातु है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से। अब कितने हाइड्रोजन को जिंक हटाएगा? क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो एक जिंक 2 हाइड्रोजन को हटाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो बनेगा आपका ZnSO4 एक्वस प्लस, ये भी ठोस अवस्था में लिया है हमने, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। इसका नाम क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा? जिंक, और SO4 कहीं अगर जुड़ा है तो जिंक सल्फेट, और ये क्या है आपका? हाइड्रोजन गैस है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई हमने इसके अलावा कोई धातु ले ली, मैग्नीशियम को ले लिया हमने, मैग्नीशियम, अम्ल भी आप बदल दीजिए, ठोस अवस्था में धातुएं होती हैं अधिकतर, मरकरी को छोड़कर केवल। अम्ल भी आपने बदल लिया, क्या ले लिया? HNO3, तनु अवस्था में लेंगे इसको, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। रिएक्शन कराएंगे तो Mg अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देगा। Mg की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, यानी एक Mg 2 हाइड्रोजन को हटाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 ही है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। एक Mg कितने NO3 के साथ? 2 NO3 हो गया, पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एक Mg 2 NO3 के साथ जुड़ा, NO3 का ट्वाइस, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। इस तरीके से आपकी अभिक्रिया होती है अम्लों की धातुओं के साथ। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा गुण। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो गुण है आपका वो है अम्लों की कार्बोनेटों, धातु कार्बोनेटों, अम्लों की धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अब बाइकार्बोनेट क्या होते हैं और कार्बोनेट क्या होते हैं? तो हम लोग अगर CO3 2 नेगेटिव, किसी मेटल के आगे CO3 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कार्बोनेट होगा वो। Na2CO3 नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव होता है, तो ये कार्बोनेट कहलाता है, कार्बोनेट। और यदि HCO3 एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव कम हुआ लेकिन एक हाइड्रोजन जुड़ गया इसमें, तो ये आपका बाइकार्बोनेट कहलाता है, बाइकार्बोनेट। तो इनके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं अम्लों की, तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। जब अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों या धातु बाइकार्बोनेटों के साथ कराते हैं,
तब संगत धातु लवण कोमा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम? धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट CO3 नेगेटिव होगा तो कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव होगा तो बाइकार्बोनेट। अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका? बनेगा संगत धातु लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हैं CO2। हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया, अम्ल आपने कोई भी एक अम्ल ले लीजिए। हमने 3-4 अम्ल अभी पढ़े, HCl था, HNO3 था, H2SO4 था। हमने HCl ले लिया, HCl पानी में मिला के लेंगे एक्वस स्टेट में, जलीय अवस्था में, प्लस कार्बोनेट ले लीजिए चाहे बाइकार्बोनेट ले लीजिए। से सिंपल हम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं। ये कैसा है? ठोस अवस्था में, सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में रहता है। सोडियम, जैसे अभी हमने रिएक्शन देखी धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया, तो धातु सीधे जो रिएक्शन कर रही थी, यहाँ धातु कार्बोनेट के साथ जुड़ी है, तो ये धातु इस हाइड्रोजन को हटा देगी फिर से यहाँ से। ये धातु इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। ये सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्योंकि एक सोडियम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक है और सोडियम की संयोजकता भी एक है। तो यहाँ सोडियम 2 है तो हमें हाइड्रोजन भी कितने करने पड़ेंगे? 2। तो ये इसको यहाँ से क्या कर देगा? हटा देगा। तो क्या बनेगा आपका? NaCl, 2 Cl हो गए, 2 ही Na, तो बन जाएगा आपका 2 NaCl प्लस यहाँ से क्या निकले? 2 हाइड्रोजन। पिछली वाली अभिक्रिया में दोनों हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ CO3 है, CO3 का 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा आपका जल। ये आपका एक्वस स्टेट होगा, जलीय अवस्था। जल बन जाएगा, जल तो लिक्विड होता है, प्लस क्या बचा यहाँ से? एक हाइड्रोजन इसमें का चला ही गया है, बचा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर की तरफ एरो लगाया है तो इसका मतलब है आपका गैस वहां से निकल रही है। इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। ये जल है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और ले लीजिए कोई भी आप। अब आप बाइकार्बोनेट ले लीजिए, अम्ल भी बदल लीजिए, चाहे आप अम्ल आप बदल लीजिए, H2SO4 कर लीजिए। H2SO4 करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, आप कार्बोनेट की जगह क्या ले लेते हैं? हम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। बाइकार्बोनेट का सबसे आसान जो उदाहरण है, सबसे सिंपल, वो है आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम सोडियम और इसका नाम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आप जानते होंगे, जो खाने का सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कपड़े धुलने का सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। रिएक्शन करा रहे हैं, ये कैसी अवस्था में है? ये भी पाउडर फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में। ये आपका एक्वस, पानी में मिला के लेंगे। अब रिएक्शन होगी तो जैसे इसमें हुआ, यहाँ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में जो धातु जुड़ी है वो हाइड्रोजन को हटाएगी। अब हाइड्रोजन को हटाएगी तो क्या होगा आपका? एक सोडियम एक हाइड्रोजन को हटा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2।
तो 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, तो 2 लगाना पड़ेगा हमें। 2 सोडियम हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट नाम हो जाएगा इसका। एक्वस स्टेट में प्लस क्या बनेगा, जल और बनेगा। जल कहाँ से बनेगा, देखिए 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से है, 1 हाइड्रोजन ये है और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 4। 4 हाइड्रोजन हो गए तो कितने जल बन सकते हैं, 2 जल के अणु बन सकते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, आपको बताया है CO3 से आएगा, क्योंकि CO3 के 2 से मल्टीप्लाई भी हो रखा है तो 2 CO3 है, तो दोनों से एक एक ऑक्सीजन निकलेगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ जाके जल बना लेंगे। और क्या बचा आपका, एक एक ऑक्सीजन निकल गया इनमें से तो CO2 बचेगा। ये बन गया जल आपका और बन जाएगा आपका CO2 गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको कर लेना। अम्ल आपने ले लिया H2SO4 एक्वस प्लस हम ले रहे हैं कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में। इस रिएक्शन को आप करिएगा। कैल्शियम की संयोजकता मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 होती है, यानी एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई अम्लों की धातु कार्बोनेटों या धातु बाइकार्बोनेटों के साथ। अब हम पढ़ते हैं तीसरा रासायनिक गुण। तीसरा जो रासायनिक गुण है आपका वो है धातु ऑक्साइडों की, ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन जुड़ा है किसी के आगे तो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव है तो कार्बोनेट होता है, HCO3 निगेटिव है तो बाइकार्बोनेट होता है। अगर ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है तो इसको ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड। ये आप याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, नाम पदार्थों का नाम लिखने में आसानी होती है। हम लिख लेते हैं, जब धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तब संगत धातु लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या कर रहे हैं आप, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं अम्ल के साथ, अम्ल के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा आपका संगत धातु लवण बनेगा। तीनों रिएक्शन में हमने देखा है कि जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका यही है, संगत धातु लवण, और यहाँ क्या बनेगा, जल बनेगा। पहली वाली अभिक्रिया में संगत धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही थी, दूसरी अभिक्रिया में संगत धातु लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं तीसरा गुण, इसमें क्या बन रहा है संगत धातु लवण प्लस जल। उदाहरण ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड अभी बताया, O2 निगेटिव अगर किसी के आगे है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्साइड होगा। जैसे सबसे सिंपल Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दीजिए, HCl के साथ करा दीजिए। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम बहुत बार लिख चुके हैं। अभिक्रिया कराएंगे, देखिए वही होगा, पिछली अभिक्रियाओं में धातु अम्ल से हाइड्रोजन को हटा रही है, यहाँ भी यही करेगा। ये धातु है आपकी,
ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई धातु है, तो ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। एक सोडियम एक हाइड्रोजन को हटा सकता है, क्योंकि 2 सोडियम है तो 2 हाइड्रोजन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन को हटा दिया सोडियम ने, खुद जुड़ गया तो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। प्लस यहाँ से ऑक्सीजन है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा आपका, जल, H2O। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, MgO ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दूसरा अम्ल ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका। क्या बनेगा, मैग्नीशियम यहाँ से अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा, तो मैग्नीशियम की संयुजकता 2 होती है, हमने अभी पढ़ा, तो दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा, ये अकेला मैग्नीशियम, और क्या बन जाएगा आपका, MgSO4। ये ठोस अवस्था में लेंगे हम इसको, ये एक्वस, तो ये भी एक्वस बनेगा, और जल तो आपका लिक्विड होता है, MgSO4 एक्वस प्लस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ से जल बन जाएगा आपका H2O लिक्विड। ये जल हो गया आपका, ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। एक रिएक्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको करना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी, अम्ल ले लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो रिएक्शन में क्या होगा आप बताएं। ठीक है, ये आपके 3 रासायनिक गुण हो गए। तो हम चौथे रासायनिक गुण पर चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है, क्योंकि ये नाम दे के भी आपको पूछता है, नाम दिया जाता है, ये ऐसे नहीं पूछता कि अम्ल का रासायनिक गुण, ये नाम से पूछेगा। और नाम क्या है इस अभिक्रिया का, जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तब क्या होता है, अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया, इसको कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब अम्लों की अभिक्रिया क्षारों के साथ कराते हैं तब भी संगत धातु लवण बनता है, धातु लवण बनता है और जल बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। हम लिख लेते हैं, अम्लों तथा क्षारों की पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या है आपका, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल आपने ले लिया HCl एक्वस AQUOS, पूरा नाम होता है AQUOS, ये होता है, लेकिन हम AQ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक्वस। क्षार आप ले लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस फॉर्म में लिया आपने, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत बार हम लोग नाम लिख चुके हैं, नाम इसलिए लिखते हैं बार बार जिससे हमें याद हो जाए,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम, OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया से क्या होता है, देखो HCl को जब पानी में घोलते हैं तो H प्लस में टूट जाता है और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, सबसे पहली वीडियो में बात करी थी हमने। NaOH को घोलते हैं पानी में तो Na प्लस में टूट जाता है, OH माइनस में टूट जाता है। तो क्या होगा, दोनों की अभिक्रिया होती है तो आयन बदल जाते हैं, ये वाला H प्लस, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से अभिक्रिया करेगा, ये वाला माइनस इसके प्लस से अभिक्रिया कर लेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा आपका, ये दोनों जुड़ेंगे तो H2O बनेगा, जल, H2O आपका लिक्विड। और कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार की अभिक्रिया। आप कोई अम्ल बदल लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, एक्वस, क्षार बदल लीजिए, KOH कर लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन वही होगी, इसमें क्या हुआ था, अम्ल का H क्षार के OH से जुड़ा था, यहाँ भी अम्ल का H क्षार के OH से जुड़ेगा, एक H एक OH से जुड़ेगा, तो OH उधर एक ही है, इधर दो H हैं, तो दो H दो OH हो गए, क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जाएगा, दो H2O बन जाएंगे, प्लस दो पोटेशियम हो गए K2, और SO4 आपका ये है पोटेशियम सल्फेट। तो ये आपका बन जाएगा, वो आपका जल है। तो ये आपके हो गए आप अम्लों के रासायनिक गुण। अभी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। अब हम बात करते हैं क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। क्षारों के रासायनिक गुण, तो पहला गुण तो वही हो जाएगा जो अभी हमने अम्लों में पढ़ा है। अम्लों में जो चौथा गुण पढ़ा है हमने, अम्लों और क्षारों की क्रिया, तो ये आपका अम्लों का भी रासायनिक गुण है और क्षारों का रासायनिक गुण है। तो वही है, अम्लों और क्षारों की पारस्परिक क्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दो बार आप लिख लेंगे, आपको दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। वही अभिक्रिया हमने लिखी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी वही है, ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। एक रिएक्शन आपको दे दे रहे हैं, उसको आप कर लेना। हमने लिया HNO3, ये क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड, क्षार भी आपका बदल लेते हैं, क्षार हमने ले लिया CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को करिए, क्या आएगा वो आंसर लिखिए। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग क्षारों की। दूसरा गुण है क्षारों की अधातु अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो धातु ऑक्साइड, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो अधातु ऑक्साइड, ऑक्साइडों के साथ क्रिया। रिएक्शन होती है क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। अधात्विक ऑक्साइड, अधातु जैसे कार्बन है आपका, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो अधात्विक ऑक्साइड हो गया। SO2, ये सल्फर अधातु होता है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो अधात्विक ऑक्साइड हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका। हम लोग लिख लेते हैं, जब अधात्विक
ऑक्साइडों जैसे CO2, SO2 आदि के साथ क्षारों की अभिक्रिया कराई जाती है। तो संगत अधातु के साथ करा रहे हैं, संगत अधातु लवण बनते हैं तथा जल प्राप्त होता है। जैसे रिएक्शन करा दीजिए CO2 की, CO2 गैस होता है, रिएक्शन करा रहे हैं किसी अधातु के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, सॉरी ये अधात्विक ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्षार के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH के साथ करा दीजिए, क्या बनेगा आपका, देखते हैं हम लोग। एक तो जल बनेगा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल बनने की संभावना देखिए यहाँ सबसे पहले, जल कैसे बन सकता है? जल बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो जल बनने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 2। और यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग, ये क्या बन जाएगा आपका? जल। बचा क्या यहाँ से? 2 सोडियम बचे, Na2, कार्बन 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से बचा, क्योंकि 2 में से 1 वहाँ गया है, Na2CO3। ये क्या बन गया आपका? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका? लवण है, कार्बोनेट बन गया। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, SO2 ले लीजिए, KOH के साथ करा दीजिए रिएक्शन, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन जल बनने की संभावना तलाशेंगे तो जल यहीं से बन सकता है, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ले लेंगे यहाँ से, क्या बन जाएगा आपका? जल बन जाएगा। प्लस क्या बचेगा? 2 पोटेशियम बचे यहाँ से सल्फर बचा S, 2 ऑक्सीजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन यहाँ से SO3, हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइट। SO4 होता है तो सल्फेट, SO3 होता है तो सल्फाइट। आप SO3 करके भी रिएक्शन कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, SO3 ले लिया आपने, SO3 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ SO4 हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। ये भी रिएक्शन का तरीका है। तो एक रिएक्शन आपको दे दे रहे हैं, आप उसको कर लेना। SO2 वाली रिएक्शन आपको दी जा रही है, SO2 प्लस कोई भी क्षार ले लीजिए, CaOH का, तो ऐसा आपने ले लिया। अब इस रिएक्शन को करिए, क्या होता है। तो 2 गुण हो गए हमारे क्षारों के, एक और गुण केवल बचा है जो हम लोग के सिलेबस में है। क्षारों की धातुओं के साथ करिए। देखिए कुछ ही धातु ऐसी हैं जो क्षारों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया करने वाली तो बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन क्षारों के साथ रिएक्शन करने वाली बहुत कम धातुएं हैं, 2-4 धातुएं हैं, हम लोग लिख लेते हैं। जब क्षारों की अभिक्रिया धातुओं
जैसे जिंक है, पीबी लेड है, एसएन स्टेनस है, एल्यूमिनियम है आदि के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मुक्त होती है तथा लवण प्राप्त होते हैं। रिएक्शन लिख लेते हैं। हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया NaOH के साथ। ये आपका क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी धातु है एल्यूमिनियम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल भी लेना पड़ेगा क्योंकि NaOH को आपने पानी में घोल कर लिया ही है, तो क्योंकि यहाँ जल भी रिएक्शन करता है साथ साथ में, तो हम इसलिए अलग लिख रहे हैं। होता क्या है, अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हाइड्रोजन की संभावना कहाँ से है निकलने की? देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन हो गए आपके। 3 हाइड्रोजन तो होते नहीं है, H2 के रूप में निकलता है, या तो 2 H2 निकलेंगे या 3 H2 निकलेंगे। यहाँ से जो रिएक्शन होगी आपका H2 गैस निकलेगी। देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 1, यहाँ है 2, 3 हाइड्रोजन है, उधर आपके 2 हैं। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 हो जाएंगे। 3H2 प्लस क्या बचेगा आपका? Na बचा, एल्यूमिनियम बचा, 2 एल्यूमिनियम ले लेते हैं, 2 सोडियम 2 एल्यूमिनियम, और क्या बचा? ऑक्सीजन कितने बचे यहाँ से? आप देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो 4 ऑक्सीजन, NaAlO2, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और भी एक रिएक्शन आप देख लेते हैं, NaOH की रिएक्शन क्षार है आपका, जिंक के साथ करा देते हैं सॉलिड। देखिए यहाँ से क्या बचेगा, ये एक्वस फॉर्म में आपने लिया ही है जिंक। हाइड्रोजन गैस निकलना है यहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस की संभावना कैसे? 2 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन किए हमने, H2 गैस निकल गई आपकी। क्या बचा यहाँ से? 2 सोडियम बचे, Na2Zn, 2 ही ऑक्सीजन बचे, Na2ZnO2, ये बन जाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड। तो आज हमने पढ़ा अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अम्लों और क्षारकों की पहचान कैसे करते हैं, यानी सूचकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।